नमस्कार साथियों। एक दुखांतिका जो गुजरात में हुई, उस विषय में आज मैं और मेरी कोलीग डॉक्टर अमीबेन याग्निक आपके सामने बैठे हैं। नशाबंदी वाला राज्य है। बापू और पटेल का क्या कारण है कि जब से गुजरात को मोदी और शाह का गुजरात के रूप में प्रचलित किया जाने लगा, तब से गुजरात की हालत क्या हो गई, गुजरात में रहने वाले लोगों की क्या हालत हो गई। अहमदाबाद से मिथाइल अल्कोहल या इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, बन के कई कई 100 किलोमीटर दूर बिक जाते हैं। उसमें फिर लट्ठा कहते हैं, लट्ठा जिसको वहां की भाषा में कहा जाता है, जहरीली शराब का सेवन किया जाता है और लगभग 50, ये जो अधिकृत जानकारी है मैं वो बता रहा हूं, 50 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और ये ऐसा केमिकल है जिसमें किडनीज, आंखें, इन सब का बड़ा भारी नुकसान होता है। अगर जिंदा रह भी जाएं तो उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है। अफसोस की बात यह है, ये जो केमिकल जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया, मिथाइल अल्कोहल, इसका प्रोडक्शन, इसकी सेल, इसकी बिक्री, ये सब सरकारी निगरानी में होनी चाहिए। वकील हैं मेरे बगल में जो मेरी कोलीग बैठी हैं, ये आपको इस पे ज़्यादा बताएंगी। बावजूद इसके सरेआम इसकी बिक्री हो रही है, सरेआम इसका सेवन हो रहा है और लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। बोटाद जिला गुजरात का, जिसमें ये दुखांतिका हुई, और ये कोई पहली बार नहीं हुई है। 15,000 करोड़ का एक गैर कानूनी कारोबार बिना सरकार के, बिना राजनीतिज्ञों के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता। 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज गुजरात में, गृह मंत्री भी आज गुजरात वहीं के हैं, मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई अगर बोटाद गए हों, मृतकों के परिवारों से मिले हों, प्रधानमंत्री ने अगर कोई ट्वीट किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बताइए। गैर भाजपा राज्यों में अगर यह हुआ होता तो प्रधानमंत्री तुरंत 10 मिनट में ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं, कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए, जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो यह संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोटाद और किसी को मालूम नहीं हो। और ये सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। हम कई बार इसी मंच से, अमीबेन भी इस बारे में कई बार आवाज उठाती आई हैं, हम सब आवाज उठाते आए हैं। जो गुजरात के पोर्ट्स पर ड्रग्स जो पकड़े जाते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़ में आते और निकल जाते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। गुजरात को आपने किस स्तर पर जाकर रोकोगे? इस प्रदेश को, बड़ा ऐतिहासिक प्रदेश है, एक पूरे देश को क्या पूरे विश्व को गुजरात ने एक योगदान दिया है बापू और पटेल के नाम से। उस गुजरात की आपने ये हालत कर दी है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि जो जहरीली कांड कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, सिटिंग जज, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप लग रहा है मिलीभगत का,
अगर वही जांच करेगी तो वही होगा जो पहले होता आया है। 2009 में भी एक ऐसी ही दुखांतिका हुई थी, 150 जाने गई थी, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, वो फिर से बहाल कर दिए गए। तो हम पुराना उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हम आपसे यह मांग करते हैं कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। नंबर 2, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं वो गरीब लोग थे, अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। ऐसे परिवारों को समुचित मुआवजा तुरंत घोषित किया जाए। हमको तो हैरानी है कि अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया, क्योंकि आपकी गलती से ये हुआ है। सरकार की गलती, सरकार की मिलीभगत, सरकार की जानकारी, सरकार की निगरानी, सरकार के प्राश्रय से ये हुआ है। इस कांड की वजह से कुछ लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोगों की किडनी डैमेज हो गई। उन तमाम लोगों के लिए मुआवजा और मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था, यह 3 मांगे हम प्रधानमंत्री से के सामने रख रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात के हैं। उनके गृह प्रदेश में ये दुखांतिका हुई और उनकी चुप्पी सबको खल रही है। और सिर्फ गुजरात, पूरे गुजरात की तो बात मैं कर ही रहा हूं। प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, वड़नगर से लेकर पूरे गुजरात में रोज इस तरह की शराब का कारोबार होता है, सेवन होता है। मैं मेरी वरिष्ठ कोलीग डॉक्टर अमीबेन याग्निक से आग्रह करूंगा, वो इस पर वकील भी हैं और इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, इस पर संघर्ष करती आई हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस पर वह भी कुछ बात करें। धन्यवाद। बहुत ही अहम मुद्दा है ये। बार बार जो गुजरात में लट्ठा कांड हो रहा है और बार बार इस पर जवाब देती आई है सरकार, पर जवाब दे ही नहीं समझती। तो आपको मैं ये बताऊंगी कि 2009 में भी ऐसा एक लट्ठा कांड हुआ था और उस टाइम द देन चीफ जस्टिस राधाकृष्णन जी ने सुओ मोटो इसका लिया था संज्ञान। और तब सरकार ने 2009 में रिपोर्ट बताई थी कि हम ये काम करेंगे, हम ये सारे जो केमिकल्स आते हैं उसको पकड़ेंगे, केसेस करेंगे। केसेस भी रजिस्टर हुए, उस पर केसेस भी चले कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने ये जो कानून है उसको स्ट्रिक्ट बना दिया, उसको मर्डर के तहत ले गए, पर अब तक ऐसा कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। पर उससे ज़्यादा आगे जाके 2013 में एक खंडपीठ ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य जी और जस्टिस जमशेद पारडीवाला ने इसका संज्ञान लिया और इतने सारे डायरेक्शंस दिए स्टेट गवर्नमेंट को कि चलो आप बनाते हो पॉलिसी, पर पुलिस अथॉरिटीज़ क्या कर रही है, वो इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। तो ये सारे जवाब आपको स्टेट रिपोर्ट्स में मिलेंगे कि इतने करोड़ों का दारू पकड़ा जाता है, ऐसे लट्ठाकांड होते हैं तो हम इतने केसेस करते हैं। केसेस भी लाखों में हुए हैं, सारे केसेस कोर्ट में पड़े हैं, पर फिर भी आज ये जो घटना घटी है, आज आप देख रहे हैं कि 50 करीबन लोगों की मौत हो गई है। तो चाहे वो संज्ञान ले या ना ले, पर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये कोर्ट के डायरेक्शंस होते हुए पुलिस क्यों वहाँ काम नहीं कर रही है, उसका सरकार को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है 2009 में और 2013 की बात करें, हर जगह आपकी इसकी रिकॉर्ड, कोर्ट की भी रिकॉर्ड है, मिल जाएगी। सरकार ने जो एफिडेविट किए, जो रिपोर्ट दिया है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें बंद करना है, तब उस समय प्रधानमंत्री वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और ये सारे रिपोर्ट्स उनके नीचे ये दिया गया है सरकार ने। तो आज प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी जवाबदेही, कौन सा गवर्नेंस मॉडल की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उस टाइम होम मिनिस्टर भी अमित शाह जी थे वहाँ पे गुजरात में, और उनको भी पूछा गया था जब उन्होंने भी ये रिपोर्ट कोर्ट में दिया था। तो ये लगता है कि बिल्कुल देखते हुए भी नहीं देखना चाहते और गुजरात की हालत बहुत बदतर कर दी है। कल आपने शायद देखा होगा कि महिलाएं कह रही है कि हम कैसे हमारा गुजारा करेंगे, हमें पता नहीं है कि क्या बिका जा रहा है। और आप अगर देखेंगे एक और PIL भी हाईकोर्ट में चल रही है कि इतनी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज बिना रोक टोक, बिना पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स
बिना फॉलो करते हुए पूरे सारी नदियां में वो डाल रही है, वो भी पीआईएल चालू है। तो मुझे लगता है कि गुजरात सरकार को जवाब देना बहुत आवश्यक हो गया है कि आप क्या कर रहे हैं, कि ये लट्ठा क्यों बन रहा है जहां प्रोहिबिशन लॉ है, जहां इतना कानून की व्यवस्था बता रहे कि है और वहां मॉनिटरिंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और एक लफ्ज़ आज न तो यहाँ के होम मिनिस्टर जो वहाँ पे थे उस टाइम 2009 और 2013 में, और प्रधानमंत्री जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे 2009-2013 में, आज एक ट्वीट नहीं करती है। चलो ट्वीट नहीं करते कोई बात नहीं, पर जा तो सकते हैं वे। आज तीसरी बार या चौथी बार इस 5-4 दिन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो गुजरात तो जा सकते हैं, और गुजरात नहीं जा सकते तो कम से कम अमित जी तो जाते हैं, अपने होम मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर जाते हैं, तो कुछ बात नहीं कहते, कुछ क्या पगला क्या स्टेप्स लिया वो नहीं बताते हैं। तो वो जो इंटीरियर में, ये विलेजेस में या ये डिस्ट्रिक्ट्स में ये बन रही है भट्टियाँ हैं, उसका तो उनको पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर जो व्यक्ति को इतना सारा पता है गुजरात का और इसका पता नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो जानबूझ के हमें देश को बताना नहीं चाहते हैं कि वहाँ विफलता है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है आपकी जो सिस्टम है वहाँ पे। और न तो आपने कोई पुलिस अधिकारी को पूछा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्यों नहीं है, या इलीगल लिकर क्यों बन रही है। तो ये बात मैं प्रधानमंत्री जी को आज सीधे पूछना चाहती हूँ कि आज आप गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं, गांधीनगर में हैं, तो आप क्या उन बहनों के साथ उनके साथ बात करेंगे? आप पूछेंगे अपने पुलिस सिस्टम को वहाँ पे कि क्या चूक हो रही है, व्हाट इज दिस पॉलिसी विच यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, आप क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? तो ये सवाल पूछना आज बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज बताते हैं जिसका कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, और यहाँ डेटा अवेलेबल है तो उसके पे बात करना नहीं चाहते। तो मैं आज कहना चाहती हूँ कि गुजरात में हाल बहुत ख़राब है, और ये लट्ठा कांड तो बाहर आया हुआ है, हमें अभी तो पूरे आंकड़े नहीं मिले, पूरे गाँवों में ये लट्ठा बिकता है, बनता है। तो हेल्थ सिस्टम भी फेल हो गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत सीरियस मामला है, और उस पर संज्ञान लेके आज ही प्रधानमंत्री जी को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके संज्ञान में कुछ पत्र भी, अभी प्रशांत जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो ग्रुप में डाल दें। सरपंच जो है गांव के, उन्होंने, रोजीत गांव के सरपंच ने लगातार पत्र लिखे पुलिस प्रशासन को, गृह मंत्री तक को पत्र लिखे कि यहाँ इस तरह की शराब खुलेआम बिक रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये सरपंच की चिट्ठियाँ ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डाल रहे हैं। उसके बावजूद, जैसा कि अमी बेन कह रही थी कि या तो आपको जानकारी नहीं है, ये इस बात पर तो हम विश्वास कर नहीं सकते, जानकारी होने के बावजूद, सरपंच के पत्रों के बावजूद अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर माफ़ कीजिएगा, आपकी मिलीभगत है, गुजरात सरकार की मिलीभगत है। प्रधानमंत्री ने कहा था गुजरात की महिलाओं को कि आपका बेटा, आपका भाई हूं मैं, जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे बुलाइएगा। आज आप हैं वहाँ, हम फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि आपकी 50 बहनें विधवा हो चुकी हैं, क्या आप उनके दरवाजे पर जाएंगे? आपके सवाल। दो चीजें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि परसों शराब बननी शुरू हुई और परसों बिक गई और परसों लोगों की मौत हो गई। ये तो जैसा कि अमी बेन बता रही हैं, लट्ठा की भट्टियां चल रही हैं गांवों में, तो क्या इन्हें जानकारी नहीं थी? 2009 के बाद भी यही बात हुई थी जो आप बोल रहे हैं, एक्शन हुआ, लोगों को सस्पेंड किया, फिर से सब बहाल कर दिए गए। तो मजबूरी क्या है? क्यों एक दूसरे को बचाया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? इसका सरगना कौन है? ये कोई ऐसा नहीं होता कि कोई घर में दुकान बना ली और बेचनी शुरू कर दी। ये एक नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क में मिलीभगत होती है। मिलीभगत में पुलिस, प्रशासन, नेता सब शामिल होते हैं। विशेष तौर पे रूलिंग पार्टी पर इसका बहुत ध्यान हमें देना चाहिए कि ये लोग, क्योंकि सत्ता इन्हीं के हाथ में है और पिछले 27-28 साल से यही सत्ता में है। तो अब ये कह देना कि साहब अब हम सांप तो निकल गया, लाठी पीट रहे हैं, तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता।
कोई और सवाल? इसी मुद्दे पर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।